पे कैलकुलेशंस करना, जैसे आपने बताया मुझे 2% के आसपास, ठीक है, और 4% के आसपास का आप टारगेट रखेंगे, 2% के आसपास का आप रिस्क रखेंगे, ठीक है। तो 2 से 4% का रिस्क ये पेपरली करा है आपने, क्या करा है, पेपरली करा है। अब जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो आप वहां पे क्या करोगे, स्लिपेज दोगे, यानी कि आप कर रहे हो 12 रुपए पे बाय, हो रहा है 13 रुपए पे बाय, ठीक है, 14 रुपए पे बाय हो रहा है कई बार, तो ऐसे बाय हो रहा है। अब आपने जो एसएल रखा होगा, प्लान करा होगा, वो 2 रुपए का एसएल प्लान करा होगा, ठीक है, 12 रुपए का एसएल, वो 12 रुपए पे जब बाय कर रहे थे तो 2 रुपए का एसएल तो 12 रुपए से नीचे का प्लान किया था ना, अब यहाँ पे 14 रुपए पे बाय हो गया एसएल। सोचो आपका मेंटेलिटी क्या होगा कि अब 14 रुपए यार बाय हो गया, कोई बात नहीं, एसएल अपना क्या रखते हैं, 10 रुपए ही रखते हैं, तो 4 रुपए का एसएल हो गया, तो स्लिपेज आ गई। 4 रुपए का एसएल है, टारगेट तो आपका केवल 4 रुपए है, तो ये तो 1:1 का ट्रेड हो गया, 1:2 था है ही नहीं, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों पे ध्यान तब दे सकते हो आप, इन चीजों पे कैलकुलेशंस का एक सही तरीका तभी है तब आप खुद से ट्रेड करके पता लग पाते हो कि आप कितने एक्यूरेट हो। आपकी एक्यूरेसी कैसे आती है, आपकी एक्यूरेसी आती है कि आप स्लिपेज में ना हो। अगर स्लिपेज में आप आ भी गए तो आपको फिर पता हो आपको कैसे रिटर्न निकालना है। मान लो 14 रुपए पे आपने बाय कर लिया, फिर आपका माइंड सेट हो जाए कि 13 रुपए आया ना तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बिकॉज ये 14 रुपए पे मेरे से गलती से बाय हो गया है। अगर ये 16 रुपए तक गया ठीक है, 17 रुपए तक गया ठीक है, 18 रुपए तक गया ठीक है, मैं तब भी एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग गया ही नहीं है। मुझे 12 रुपए पे बाय करना था, 18 रुपए पे बेचना था, चाहे वो फिर 50 रुपए चला जाए। नहीं, आपको अपने रूल्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से तैयार करने पड़ेंगे और आप एक्यूरेट तभी हो पाएंगे। आप मुझे देखते हो ना, कई बार मैं एंट्री लेता हूं, जैसे मैंने यहीं एंट्री ली है और यहीं एग्जिट कर दिया। मेरा टारगेट भी 1:2 का होता है, मैं 1:1 भी लेके कई बार बाहर निकल जाता हूँ। कैंडल्स के बिहेव को जब देखता हूँ प्रीमियम के अंदर, ठीक है, प्रीमियम के चार्ट के अंदर मैं बाहर आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है भाई मैंने स्लिपेज में मैं आ गया हूँ। मेरा बाय का प्लान था 110 रुपए, मेरा बाय हो गया 112 रुपए पे। अब 2 रुपए का एसएल तो मेरा वैसा ही ज्यादा हो गया है। अब अगर मैं इसको और ज्यादा खींचूंगा तो मुझे टारगेट ही कम मिलना है। तो इससे बढ़िया तो ये है कि 14 रुपए पे मेरा बाय हुआ तो 16 रुपए पे या 17 रुपए पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ, जिसमें मेरा रिस्क जीरो ही है। बस ब्रोकरेज अगर मेरी है तो किस हिसाब से है, अगर मैं जीरो ब्रोकरेज को चूज कर रहा हूँ तो ब्रोकरेज नहीं है। अगर मैं ब्रोकरेज के साथ जा रहा हूं तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को टारगेट करूंगा। वहां पे हम पर्टिकुलर सेपरेटली एसएल रखते हैं, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, वहां पे इस तरीके से एसएल रखते हैं। वहां पे 10 पॉइंट का एसएल गए, कोई बात नहीं, फिर अगला ट्रेड देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में ही, अंधाधुंध नहीं घुसेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है।